अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आप देख रहे हैं बजीज़ पैरट्स वर्ल्ड। मैं हूं अब्दुल मतीन अब्बासी। दोस्तों, वीडियो का स्टार्ट देखकर आपको लग रहा होगा कि मैं आपको ब्रीडिंग प्रोग्रेस दिखाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो एक मेरा शॉर्ट क्लिप था, तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने वीडियो के शुरू में लगा दिया। अच्छी ब्रीड कैसे आती है, तो ये टॉपिक उस पे भी डिस्कस होगी थोड़ा सा, लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है जी मिक्स सीड के बारे में। जो सीड हम बाज़ार से ख़रीद के लाते हैं, जो दाना हम सारा साल बर्ड्स के केज में मौजूद होता है, और ये जो बेसिक खुराक है बर्ड्स की, तो उसके बारे में है। तो चले टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कोई एक चीज़ ले लेंगे, कोई फर्मा ले लेंगे, एक सांचा ले लेंगे, ताकि हमारी सीड की जो है वो रेशो बेहतर तरीके से सीड बने, तो एक रेशो के हिसाब से बने। तो ये एक प्लास्टिक का बॉल मैंने ले लिया है। आप कोई स्टील का बॉल भी ले सकते हैं या कोई शीशे का बॉल भी ले सकते हैं। तो मेरे पास ये था, तो मैं इससे सीड बनाता हूँ। 3 बॉल हमने इसमें डाले हैं छीने के। उसके अंदर मोटी लाल कंगनी भी मिक्स थी, और वो 3 डालने के बाद अब इसके अंदर एक बॉल जो है वो मैं अब डालूँगा बाजरे का। ये बाजरा स्टार्ट में 1/3 है, लेकिन जब हमारा मिक्स सीड तैयार हो जाएगा, दाना तैयार हो जाएगा, तो ये तकरीबन 10 से 12% के करीब बाजरा होगा। इसी तरह बाकी दाने की भी रेशो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊंगा, इसको साथ साथ मिक्स करता जाऊंगा। तो दोस्तों, बाज़ार से जब बना बनाया दाना मिलता है, तो फिर हम घर में क्यों दाना तैयार करते हैं, उसकी कुछ वजूहत होती हैं। उसकी सबसे पहली वजूहत तो ये थी कि दाना बाज़ार वाला जो है वो अपनी मर्ज़ी से मिक्स करते हैं, तो हम दाने की रेशो अपनी मर्ज़ी से, दाने की अफादियत के हिसाब से, बर्ड के लिए दाना जो ज़रूरी होता है तो हम अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा कम ज़्यादा कर लेते हैं। और दूसरी बात यह है कि वो दाना जो है वो वॉश हुआ नहीं होता, धुला हुआ नहीं होता, उसके अंदर मिट्टी होती है, रेत के ज़र्रात होते हैं, कचरा होता है। तो घर में जब दाना मैं तैयार करता हूँ, या कोई भी बड़ा फैंसियर जो घर में दाना तैयार करते, तो उसको वो सबसे पहले साफ़ करते हैं। साफ़ करने के लिए मशीनें भी हैं, पंखा लगा के भी लोग साफ़ करते हैं, तो मुख्तलिफ़ तरीके हैं। तो ये देखिए धुला हुआ दाना साफ़ सुथरा आपको नज़र आ रहा होगा। ये 1/3 की रेशो है। इसमें 3 बॉल जो है वो चीने के हैं और 1 बॉल बाजरे का है। तो ये हम इसमें फिर लाल कंगनी मिक्स करेंगे। तो जब धुला हुआ दाना, मैं घर में दाने को पहले साफ़ करता हूँ, उसमें से कंकड़ तिनके वगैरह साफ़ करके उसको वॉश करता हूँ। वॉश करने के बाद 1.5 से 2 दिन तक जो है वो दाने को ड्राई करता हूँ, सुखाता हूँ, खुश्क होने देता हूँ। उसके बाद जो है फिर मैं मिक्स सीड बनाता हूँ। तो ये काम मैंने आज करना था, तो मैंने कहा वीडियो बनाकर, तो नए फैंसियर के लिए भी ज़रूरी है, अपने दोस्तों से भी शेयर करूँगा, ताकि बर्ड का शौक़ रखने वाले अपने बर्ड को अच्छे तरीके से जो है वो घर के अंदर साफ़ सुथरा खाना दे सके। तो ये देखें, ये चमकदार साफ़ सुथरा खाना, ये अभी बारीक लाल कंगनी मिक्स की थी, तो ये आपको अभी ज़्यादा नज़र आ रही है, लेकिन जब दाना तैयार होगा तो आपको इसकी रेशो भी कम होती नज़र आएगी, क्योंकि ये भी गर्म होती है। सर्दियों में तो ये मैं 2 से ढाई ढाई बॉल यूज़ करता हूँ, लेकिन अभी मैंने 1 बॉल के करीब यूज़ किया है। तो उसके बाद जो है फिर इसके अंदर हम डालेंगे जी 1 बॉल जो है वो गोल कंगनी का। ये गोल कंगनी आपको नज़र आ रही होगी, ये भी बहुत ज़्यादा छिलके वाली होती है, बारीक-बारीक इसके अंदर छिलका होता है। तो इसको भी मैंने साफ़ करके वॉश किया। ये भी धुला हुआ दाना है, और 1 बॉल हम इसमें ये गोल कंगनी डालेंगे। ये भी मैं आपको मिक्स करके ही दिखाऊँगा, और इसके साथ हम जो इसके बाद जो डालेंगे वो है जी बारीक कंगनी, देसी कंगनी। इसको देसी कंगनी कहा जाता है बाज़ार में, और बारीक कंगनी भी कहते हैं इसको। ये भी बारीक होती है, वाइट से ऑफ वाइट इसका कलर होता है। तो ये आप देख सकते हैं। चले, ये मैं आपको मिक्स करके तो फिर इसका भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये देखें मैंने मिक्स कर दिया है, गोल कंगनी भी और बारीक भी, बल्कि इसके अंदर मैं हाफ़ बाउल जो है वो बारीक कंगनी और गोल कंगनी का और मिक्स करने लगा हूँ। तो फिर अब इसके अंदर हम डाल लेते हैं यानी क्वार्टर क्वार्टर बाउल, टोटल हाफ़ बाउल हमने मिक्स कर देना। ये देखें नीचे जिस तरह गोल कंगनी पड़ी है और ऊपर जो है वो बारीक कंगनी पड़ी है, तो इसके अंदर हमने सवा सवा बाउल जो है वो हमने डाल दिया है जी बारीक कंगनी का और देसी कंगनी का, गोल कंगनी का। देसी कंगनी का और गोल कंगनी का हमने सवा सवा बाउल मिला दिया। तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे।
तो ये इसमें हमने 3 बॉल मिला दिए हैं चीने के, 1 मिलाया बाजरे का, 1 बॉल हमने मिलाया लाल कंगनी का, और सवा सवा बॉल यानी हमने 2.5 बॉल मिला दिए बारीक कंगनी के और गोल कंगनी के जी। ठीक हो गया। तो ये साफ़ सुथरी खुराक जब आपके बर्ड्स खाएंगे, इनके अंदर डस्ट नहीं होगी, गंदगी नहीं होगी, तो बर्ड्स की ज़ाहिर बात है बर्ड्स की सेहत अच्छी रहेगी, बर्ड्स की एग रेशो अच्छी होगी, तो बर्ड्स की ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी अच्छी होगी। तो बर्ड हेल्दी होगा तो उसकी लाइफ भी ज़्यादा होगी, वो सख्त मौसम का भी और बीमारियों का भी मुकाबला कर सकेगा। अगर डस्टी खाना हम देंगे तो उसके नुकसान ये होते हैं, एक तो कॉलोनी गंदी हो जाती है, और कॉलोनी गंदी होने के साथ केज भी गंदे होते हैं, तो जब वो डस्ट परों पे लगती है बर्ड्स के, तो उससे माइट्स और जुएँ पैदा होती हैं जो बर्ड्स को वीक करती हैं। जब बर्ड वीक होगा तो वो ब्रीडिंग नहीं करेगा या उसकी ब्रीडिंग अच्छी नहीं होगी। तो अब इसमें हमने डाला है जी कैनेरी सीड, आधा बॉल मैं डाल रहा हूँ कैनेरी सीड का, मैंने डाल दिया है। जिन दोस्तों को कैनेरी सीड का नहीं पता तो वो ये देख सकते हैं, ये कैनेरी सीड अपना थोड़ा, एक तो थोड़ा महंगा होता है, और ये इसकी तासीर भी गर्म होती है। सर्दियों में तो मैं ये 1 से 1.5 बॉल डालता हूँ, लेकिन अभी जो है ये मैं बहरहाल ये इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं तो ये बहुत ज़रूरी होता है बर्ड्स के लिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे जी ये है जी छिलके वाले चावल, मुंजी कहते हैं इसको। 1 बॉल मैंने मुंजी की डाली, और फिर 1 बॉल से थोड़ा सा कम में ये भी धुला हुआ है और साफ़ सुथरा है, इसमें किसी किस्म का कचरा नहीं है। इसको कहते हैं जी जई, जोंदरा भी कहते हैं इसे। और इसके साथ फिर मैं क्वार्टर बाउल डाल रहा हूँ सूरजमुखी के बीज, सनफ्लावर सीड कहते हैं इन्हें, ये भी बेहद ज़रूरी होते हैं सर्दियों में। ये मैं 2 से ढाई बॉल डालता हूँ। तो इनके अंदर ये थोड़ा सा ऑयली होते हैं। और इसके साथ सरसों के जो है वो भी बीज मैं डालता हूँ सर्दियों में रेगुलर। अभी मेरे पास सरसों के बीज ख़त्म हैं। और ये देखें, ये ब्रीडिंग करने वाले बर्ड्स के लिए जो है सनफ्लावर सीड और सरसों के जो होते हैं सीड्स वो ज़रूरी होते हैं। सनफ्लावर सीड थोड़ा सा ऑयली होता है और ये एग लेइंग में भी मददगार होता है। तो उसके बाद फिर हम डालेंगे जी, ये भी धुली हुई है, ये मैं जो मेरे पास बाउल है प्लास्टिक का, इसका 5वां हिस्सा डालूँगा यानी 20%। ठीक है जी, 5वां हिस्सा डालूँगा। ये हैं अपना भंग के बीज। सर्दियों में तकरीबन ये मैं आधे से ज़्यादा बाउल डालता हूँ। तो अभी मैं ये थोड़ा डाल रहा हूँ, और इसको डाल के तो मैं फिर आपको सीड मिक्स करके दिखाऊंगा। इसके अलावा सर्दियों में हम डालते हैं अलसी। ठीक है जी, अलसी जो है वो भी गर्म तासीर होती है और बहुत अच्छी होती है बर्ड्स के लिए, ठंड से बचाती है बर्ड्स को, तो गर्मियों में मैं अलसी यूज़ नहीं करता हूँ। और फिर इसके साथ दोस्तों एक सफ़ेद रंग का दाना होता है, वाइट कलर का, कुरतुम कहते हैं उसको, खुरतुम। तो वो अभी मेरे पास नहीं है, वो भी मैं ला के इसमें मिक्स कर दूँगा। और फिर उसके बाद ये है कि अगर आपका बर्ड कोई दाना नहीं खाता तो वो थोड़े अरसे बाद, कुछ दिनों बाद दाना खाना अगर उसके सामने मौजूद होगा तो वो शुरू कर देगा। बाकी उसके अलावा इस सीड मिक्स के अंदर आप अपनी मर्ज़ी से दानों के रेशो कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप कम डालना चाहें या ज़्यादा डालना चाहें या ना डालना चाहें तो वो भी डाल सकते हैं, या आपके पास अवेलेबल नहीं है आपके शहर में या आपको नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं है, जो दाने मैसर हों उनको मिक्स करके धो के अच्छे तरीके से डालें। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।